कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल-चाल है? ट्यूसडे की शाम हो चुकी है, करीब 8 भी बज चुका है। हस्बैंड मेरे ऑफ़िस से आ चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं वॉक के लिए। शाम में ही जाते हैं हम लोग अक्सर वॉक पर, डेली नहीं जाते हैं क्योंकि कभी दिल नहीं चाह रहा होता है, कभी गर्मी ज़्यादा लग रही होती है या हस्बैंड देर से आए होते हैं, तो डेली नहीं जाते हैं। कभी-कभी जाते हैं और वो कभी-कभी आज हुआ है, तो निकल रहे हैं हम लोग वॉक के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वॉक करते टाइम, बाहर बहुत गर्म हवा होती है रात में भी, तो मैं एक रुमाल गीला करके अपने सर पर लगा लेती हूँ या हाथ में ले लेती हूँ, जिससे कि बार बार चेहरे को गीला करती रहूँ। और पानी की छोटी बॉटल भी साथ रख लेती हूँ क्योंकि मुझे ही ज़्यादा गर्म महसूस होता है। और कूड़ा भी हम लोग को डालना होता है बाहर, तो वो भी हम जब हम वॉक पर ही जाते हैं तो ले जाते हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बिना बाहर नहीं निकलती हूँ बिल्कुल भी। ना वो चाहते हैं मैं निकलूँ, ना मैं ही निकलना चाहती हूँ। कूड़ा हम लोग डस्टबिन में ही डालते हैं, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं डालते हैं। मियाँ बीवी हम दोनों वॉक पर जाते हैं तो हमारा सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि हेल्थ रीज़न्स रहते हैं कि भाई वॉक करनी चाहिए, अच्छा है। कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ है तो वॉक ही कर लें। कम से कम हफ्ते में 2-3 बार ही कर लें अगर डेली नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा हेल्थ को भी फ़ायदा हो जाता है और थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है। ख़ास तौर से मेरी, क्योंकि मैं दिन भर फ्लैट में ही रहती हूँ, घर के काम में इतना नहीं हो पाता है फिज़िकल एक्सर्शन जो कि वॉक वगैरह से मिलता है प्रॉपर। और ये दूसरा कि हम लोग साथ में वक्त गुजार पाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और छोटे वॉक्स पर जाने से या ड्राइव्स पर जाने से ये होता है कि साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, बातचीत करने का, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, कम्युनिकेशन बना रहता है। और ये छोटी-छोटी खुशियाँ मुझे तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लगती हैं। और लाइफ में सब कुछ ही पा लेना या सब कुछ मिल जाना ही खुशी नहीं है। खुशी वो है कि आपके पास जो है आप उसमें ही सैटिस्फाई हो, खुश हो, उसी में ही मुतमईन हो। असली खुशी मेरे लिए वो है, तो मैं अपनी लाइफ को उसी नज़रिए से देखती हूँ। बहुत ज़्यादा का ना सोचते हुए जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत ज़्यादा शुक्र और खुश रहने की हमेशा कोशिश करती हूँ। और हम लोग वॉक से आ गए हैं और अब खाने की तरफ दौड़े हैं। थोड़ी देर बाद, फ़ौरन नहीं दौड़े हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, शावर वगैरह लिया है और अब जो है वो मियाँ साहब ने कहा है कि उनको पराठे खाने हैं, तो अब मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ और अपने लिए मैं एक रोटी बनाऊँगी। दोपहर मैंने बनाई थी गोभी और मटर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, जो मैंने थोड़ी ग्रेवी के साथ बनाई थी, क्योंकि दोपहर सिर्फ वही बनाई थी मैंने और कुछ नहीं बनाया था। उसके साथ ज़ीरा राइस बनाया था। तो अब वो सब्ज़ी है मेरे पास गोभी मटर की और ये पराठे और रोटी बनाऊंगी मैं। और जो सब्ज़ी है मेरी, उसको गोभी मटर की, उसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। उतना जो उसमें ग्रेवी है उसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि अभी इस वक्त हमें चावल तो खाने नहीं है, सिर्फ रोटी और पराठे ही खाना है, तो ग्रेवी की उतनी ज़रूरत नहीं है हमें। पराठों का जो मेरा काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। और मैं डेली जो आटा गूंथती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो मैं उसमें नमक नहीं डालती हूँ, बिना नमक का होता है वो। और चावल भी जो मैं बॉईल करती हूँ वो भी नमक नहीं डालती उसमें भी, और आटे में भी कभी मैं नमक नहीं डालती हूँ। जब सिर्फ पूरी बनाना होती है, उसका जो अलग आटा गूंथती हूँ उसमें नमक होता है। या फिर जैसे मुझे अभी ये पराठे बनाने हैं, तो मैं इसमें हल्का सा नमक जो है वो इसके अंदर ही स्प्रिंकल कर ले रही हूँ, इसके अंदर की जो लेयर है उसमें।
क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि पराठे बनाने का पहले से ही कोई प्रोग्राम रहा होता हो और उसके लिए ही स्पेशल आटा गूँधा जा रहा हो, तभी उसमें नमक हम डालेंगे या अजवाइन वगैरह। लेकिन पराठे अक्सर ऐसे ही बनते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो आटा जो रखा होता है वो रोटी का ही रखा होता है। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा सा एक इवनिंग का व्लॉग है मेरा, लेकिन इसको बनाने में मुझे इतने घंटे लगे और ये टाइम से अपलोड होकर के पब्लिश भी नहीं हो पाया है, बहुत लेट हो गया इसको। इसका रीज़न ये था कि मैंने इसे बहुत बार वॉइस ओवर किया है, मतलब इसमें जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो मैंने बहुत बार ऐड किया है और डिलीट किया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों से इसमें अपने वीडियोस पर आए हुए कमेंट्स के बारे में शेयर किया है, जो कि कुछ लोग हेट कमेंट्स करते हैं। तो मैंने इससे पहले कभी भी डिस्कस नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कभी हेट कमेंट्स आए नहीं हैं या कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है और होता रहता है, बल्कि अभी भी हो रहा है और होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो लेकिन मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है। अभी मैंने इससे पहले अभी वॉइस ओवर जितना भी इसमें किया मैंने वो सारा डिलीट किया है, दोबारा से अब ये कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे इतना इस वीडियो को बनाने में देर लगी है। तो इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरा चैनल अब इतना टाइम हो गया है मुझे, तो अब मैं कुछ आप लोग से डिस्कस करूं या शेयर कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या करना है हेट को फैला करके, या हेट के बारे में क्यों बात करें। फिर मैंने वो डिलीट कर दिया सारा, कि क्या हासिल होगा उस हेट को मैं कहूँ बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर मैंने सारा डिलीट किया है और अब मैं दोबारा से वॉइस ओवर करके इस वीडियो को इतनी देर में अपलोड कर रही हूँ और मालूम नहीं मैं कब इसे पब्लिश करूँगी, या तो शेड्यूल पब्लिश करूँगी या फिर अभी ही इसको पोस्ट कर दूँगी, क्या करूँगी। और बस ये मेरे पराठे जो हैं ये बनने की तैयारी में है बिल्कुल। रोटी जो है वो मेरी बन चुकी है और अब ये पराठे बन रहे हैं। ये है वो सब्ज़ी जो मैंने दोपहर बनाई थी, ग्रेवी वाले गोभी मटर, और इसको मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया है और बस अब खाने के लिए जा रहे हैं हम।
लिया हम लोगों ने। और अब थोड़ा सा खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं जो सैटरडे में सामान लेकर के आई थी, तो लुलु से ये अनार ख़रीद लाए थे हम लोग, इंडियन अनार है ये। तो अब मैं सोच रही हूँ इनको छील करके एक साथ रख देती हूँ, कभी मुझे इनका जूस वगैरह बनाना हुआ या वैसे भी खाने हुए तो ये तैयार मिलेंगे, मुझे छिले हुए रखे मिलेंगे। काटा है तो बहुत ज़्यादा लाल तो नहीं निकला अंदर से। बस इनको सबको छील करके एक बोल में करके मैं रख दूंगी। और ये अनार जो है मेरे चारों छिल गए हैं, और इसमें ये जो छिलका होता है लाइट वाला येलो अंदर का, मैं वो भी इसके साथ थोड़ा डालती हूँ ताकि वो भी जब मैं इसका जूस वगैरह निकालूँ या वैसे खाऊँ तो वो साथ में ही रहे। कहते हैं कि वो मैदे के लिए अच्छा होता है, वो मैदे की सफाई करता है, उस काम के लिए वो अच्छा होता है उसका पर्पस। तो इसलिए वो पीला छिलका मैं उसमें छोड़ देती हूँ थोड़ा। आम रखा हुआ था एक फ्रिज में, तो मैंने सोचा मैं इसको काट के खाऊं। हस्बैंड ने मेरे मना कर दिया कि वो नहीं खाएंगे। और अभी इंडिया से जब मैं आई हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मलिहाबाद की दशहरियाँ खा कर के आई हूँ, और उनको खाने के बाद तो आपको कभी भी दुनिया में कोई भी आम नहीं समझ में आ सकता। इतनी सस्ती वहाँ मिल रही थी, 20-25 रुपये किलो मलिहाबाद की दशहरियाँ। आम मैं खा रही हूँ और उसके बाद में ये आम खाते खाते ही इस आम को ख़त्म कर रही हूँ, और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी। और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ़ रहिए। बाय।